हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एज। सो गाइज देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे नरेशन से रिलेटेड। तो गाइज देखिए, नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक जैसे अगर आपने करंट में देखा हो तो यहाँ पर जो MP पटवारी का एग्जाम, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वॉइस और नरेशन, ये दो टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि SSC ने भी अभी जो है वैकेंसी निकाल दी है 7,500। तो गाइज यहाँ पर जो है वॉइस नरेशन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस सेशन में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ तो रैंडमली एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, रैंडमली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गाइज ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पूरे सेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिए कि किस तरीके से हम नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड टैकल कर पाएंगे। अगर हमारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारा टेंस क्लियर है और अगर हम वर्ब को चेंज करना समझते हैं तो इसका मतलब है कि नरेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। मतलब हम पूरा सेंटेंस पढ़े बिना भी आंसर्स का कर सकते हैं, सिर्फ कुछ सेंटेंसेस को देखकर और कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखकर। चलिए मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर मैंने जो SSC मेंस के क्वेश्चन है, कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं जो हमें समझने में हेल्पफुल होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जब भी नरेशन का क्वेश्चन आप टैकल करें तो सबसे पहले आपको फोकस करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि जो रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर अगर वो किसी भी वर्ब का यूज़ करेगा तो उसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टर कहें या फिर स्पीकर कहें। तो गाइस सबसे पहले ये समझना पड़ता है रिपोर्टर, स्पीकर या फिर नरेटर, मतलब जो व्यक्ति बोलता है वो कौन हो गया, नरेटर हो गया। तो यहाँ पर बोलने वाला कौन है, यहाँ पर बोलने वाली है शी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है शी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मेरी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर है सैड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होती है, इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच इन द सेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। सो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने देखा कि मेरी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो दी गई है किसमें, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में दी गई है। ठीक है, और पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन पार्ट किया है इसका मैंने रिपोर्टेड स्पीच चेक किया। तो भाई ये जो सेंटेंस आपको दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल जाएगा आपको किसमें, ये बदलता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये पेयरिंग आपको पता होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब है कि अब हमें इस सेंटेंस में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, विद इन अ सेकेंड हम यहाँ पे आंसर कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हैज़ का अपोजिट बन जाएगा हैड, मतलब पास्ट में जो चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, हैड आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास देखो, चेक करो कौन से सेंटेंस में हैड है, क्या इसमें है, पढ़ेंगे ही नहीं, इसमें है नहीं पढ़ेंगे, इसमें है नहीं पढ़ेंगे। तो भाई यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर हैज़ है, यहाँ पर एस है, मतलब तीनों हमारे आंसर नहीं है। तो जो ऑप्शन बचा वो हमारा क्या बन गया, वो बन गया आंसर। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें हैड बीन है, मतलब ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो बदल गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ज़रा देखिए ध्यान से। यहाँ पर फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब पर फोकस करेंगे गाइस। सबसे पहले जब भी नरेशन का क्वेश्चन करो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच पर रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पर हमें ध्यान देना है और फिर उसके बाद हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। तो यहाँ पर फिर मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को देखा तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फिर मुझे यहाँ पर मिली किसमें, पास्ट टेंस में। और जो रिपोर्टिंग वर्ब मुझे यहाँ पर पास्ट टेंस में मिली तो भाई इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर फिर भी मैं टेंस चेंज करूँगा। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। यू हैव बीन लास्ट नाइट, तो वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हैव बदल जाएगा हैड में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई कि भाई ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हैव है और यहाँ पर आई एम है, तो ये मेरा आंसर बनेगा नहीं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इसे हम बदल देते हैं किसमें, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में बदल देंगे और जो क्वेश्चन मार्क है ना, इस क्वेश्चन मार्क को हमें हटा देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क को हटा देना तो ध्यान से देखो ये भी हट गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं वेयर हैड आई बीन, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये फिर से इंट्रोगेटिव बन गया। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, मतलब ए भी मेरा आंसर नहीं, बी भी आंसर नहीं, सी भी आंसर नहीं, तो बचा क्या, डी इज़ द करेक्ट आंसर। रीज़न क्या है, इसने बोला जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट, मतलब जॉन मुझसे पूछ रहा था कि मैं कल रात को कहाँ पर था।
तो इट मीन्स यहाँ पर मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि जॉन ने मुझसे क्या पूछा था। ठीक, तो इसका मतलब है कि डी वुड बी आवर राइट आंसर। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला? हम सीधा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं, आप ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को देखकर तुरंत आंसर दे सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाकी आपको चीज़ें समझ में आती होगी भाई किस तरीके से हम किससे हम क्या बात कर रहे हैं। यही नरेशन अल्टीमेटली जो है कि हम एक दूसरे जो बातें करते हैं, किसी ने हमसे कुछ कहा, हमने किसी थर्ड पर्सन से कुछ कहा, यही नरेशन होता है इन सिंपल वर्ड। तो कोई भी जो बातचीत करते हो आप, वो पूरी नरेशन में होती है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब भाई इसको जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा है। सो यहाँ पर फिर मैं रिपोर्टिंग वर्ब चेक करूँगा। सबसे पहला काम मेरा होगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना। जब भी आप एग्जाम में अपियर होते हो और नरेशन का क्वेश्चन दिखाई देता है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये बदल जाता है गाइस पास्ट कॉन्टिन्यूस में। किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये बदल जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है वॉज वर्ब। इसका मतलब है कि भाई सिंपल सी बात है, अब ये जो सेंटेंस है, ए में तो बिल आ गया तो इसका तो कोई सेंस बनता नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें वुड आ गया तो इसका भी कोई सेंटेंस यहाँ पे बनेगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं सी में क्या बोला इसने बोला कि सी सेड दैट सी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू द नेक्स्ट डे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है टुमारो। अब ये जो टुमारो है ना, इस टुमारो को जब भी हमें बदलना होगा तो भाई हमें एक बात का ध्यान रखना है, टुमारो आपको बदलता है या तो द फॉलोइंग डे में बदलेगा, ठीक है, या फिर बदलेगा द नेक्स्ट डे में। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा, द नेक्स्ट डे। मतलब हमें सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधे कॉन्सेप्ट चेक करके आंसर लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि या तो इसमें से दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। अब ये इसमें लिखा दैट डे, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब मेरे पास अब एक ही चॉइस बची है, एक ही ऑप्शन बचा है, जो है मेरा आंसर सी। तो यहाँ पर मैं करेक्ट किसको मान लूँगा? सी को मान लूँगा, क्योंकि देखो भाई सेंटेंस यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये भी बदलेगा आपका पास्ट टेंस में। ठीक, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मैं बस आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि आपकी जो अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम में, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। अदरवाइज टाइम भी हमें मैनेजमेंट करना होता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फिर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है पास्ट टेंस में है। इसका मतलब ये टेंस यहाँ पर फिर बदलेगा। भाई ये प्लीज़ वर्ड देख कर मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि इस सेंटेंस में यार ये रिक्वेस्ट हो रही। ठीक है, क्या है ये रिक्वेस्ट है, तो कोई प्लीज़ बोलकर ऑर्डर तो देगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो जो ऑर्डर वाला सेंटेंस ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब टोल्ड हर मदर, इसकी कोई बात ही नहीं हुई, पूछ थोड़ी ना कुछ, ये भी हट गया। मतलब इसमें रिक्वेस्ट हो रही, तो रिक्वेस्ट जिस सेंटेंस में दिख गया वही हमारा आंसर। मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन देखो कितने ईजी हैं, विद इन अ सेकेंड आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो अगर आप लोगों ने सही तरीके से वॉइस नरेशन को पढ़ा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, ये कोई व्यक्ति अगर अपनी मदर से कुछ बनाने के लिए पूछेगा, बोलेगा, तो वो क्या वो करेगा? ऑर्डर तो दे नहीं सकता, ये भाई रिक्वेस्ट ही हो सकता है ना। मदर को अगर आप बोलते तो आप अपनी मदर को रिक्वेस्ट करते हो कि ऑर्डर देते हो? ऑब्वियसली बात है, वी डू रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट वुड बी द राइट आंसर। मतलब मैं सी को यहाँ पर करेक्ट मानूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा समझा जाए। भाई क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि जॉन नाम का जो व्यक्ति है, इसने कहा कि आई शैल बी 21 टुमारो, कि मैं कल 21 साल का हो जाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया था कि टुमारो आपको बदल जाएगा द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, दोनों में से किसी एक में बदलेगा। तो भाई जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें टुमारो ये तो एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया, तो मतलब दो ऑप्शन मुझे देखने ही नहीं। फिर क्या हो गया? अब इसमें देखेंगे द जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे। अब सी को देखते हैं, जॉन सेड दैट ही शुड बी 21 टुमारो, जो भी है फॉलोइंग डे। ठीक, तो भाई यहाँ पर शुड आ गया, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर आई का है तो आई के साथ शुड सेल आता है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मेरा, आई बदल गया आपका ही में। इसका मतलब है कि जो भी आप हेल्पिंग वर्ड यूज़ करोगे वो ही के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए। तो ही के साथ यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ही के साथ हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे वुड।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो करेक्ट आंसर जो बनने वाला है वो मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या, बी। तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो देखो वुड ये लग गया, ठीक। तो गाइज ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। सो व्हाट इट इज सेइंग, लेट्स सी ये क्या कह रहा है, ठीक। तो भाई ध्यान से देखने वाली बात है। फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको समझेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हमने चेक की, यहाँ पे आस्क दिया हुआ है, क्योंकि देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ और सेंटेंस दिया है इंट्रोगेटिव में। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस आपका बनता है, ठीक है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो पहली बात तो है कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव, जो भी सेंटेंस होगा ना, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि हम उसे बदल देंगे पॉजिटिव में। मतलब जो असर्टिव फॉर्म होती है ना, असर्टिव फॉर्म में हम लोग बदल देते हैं, और जो क्वेश्चन मार्क हो या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क हो उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक। ये पहला काम करना है हमें। और अगर कोई सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से बनता है, सो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे कनेक्टर की जगह पे या तो इफ़ का यूज़ करते हो या फिर वेदर का यूज़ करते हो। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करेंगे। और एक बात याद रहे कि अगर आपने इफ़ और वेदर यूज़ किया, मतलब यहाँ पर दैट का यूज़ आप नहीं करोगे। अगर दैट यूज़ करते हो तो दैट वुड बी एन एरर, ठीक। अब देखिए ज़रा, हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर मैंने देखा कि भाई ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इज़ लगा, इसको मैंने हटा दिया, ठीक। तो ये ऑप्शन मेरा बचेगा ही नहीं। अब इसमें दैट लगा हुआ ये वाला, ये भी हटा दिया, ठीक। फिर हम यहाँ पे देखते हैं इफ़ द सेक्रेटरी इज़ कमिंग, तो ये हट गया हमारा। अब इसमें देखते हैं इफ़ द सेक्रेटरी इज़ कमिंग, तो भाई ये बताओ, इसमें भी दैट लगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा क्या, सी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग। तो मतलब डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्यों गलत किया, यहाँ पर दैट था, यहाँ पर दैट था, दोनों गलत हो गए। ये क्यों गलत किया, इसमें इज़ था, जबकि बदलेगा भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। तो सीधा सीधा हमारा आंसर ये बनेगा कि सी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग। तो उसने पूछा कि क्या सेक्रेटरी मीटिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसने ये पूछा। लेट्स सी, अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें किस तरीके से हम लोग इसको बदल सकते हैं। तो भाई ध्यान से देखो, फिर यहाँ पर बात हो रही है रिपोर्टिंग वर्ब की, सैड की, ठीक है। तो भाई सैड आपकी जो है रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ये पास्ट टेंस में। और जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होती है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक। तो लेट मी स्पीक फ्रीली, तो जो कन्विक्ट है वो कह रहा कि भाई मुझे फ्री तरीके से बोलने दिया जाए, ठीक है। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। द कन्विक्ट सजेस्टेड, यार कन्विक्ट है, सजेस्ट थोड़ी ना करेगा, तो सजेस्ट तो ये कर नहीं सकता है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही मस्ट बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, तो इसमें मस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, तो मस्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, तो भाई यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे फ्री तरीके से बोलने दिया जाए, ठीक है। द कन्विक्ट प्रपोज, अभी यहाँ पे प्रपोज जैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और इसी तरीके से अप्रोच हम मेन एग्जाम में लगाते हैं, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर पाते हैं, टाइम भी बचा पाते हैं, और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। निशा टोल्ड मोनिका। अब आप यहाँ पे फिर से आपका फोकस होना चाहिए किस पे, रिपोर्टिंग वर्ब पे। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, फिर मैंने देखा कि ये पास्ट टेंस में है, किसमें है, पास्ट में। तो मतलब टेंस यहाँ पर बदलेगा। और ये जो सेंटेंस है ना, इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग, तो उसने उससे पूछा। तो ज़रा ध्यान से देखो, लेकिन यहाँ पर यार ये पूछ नहीं रही है, एक्सक्लेमेशन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बजाय यहाँ पे होना चाहिए एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक। तो मैंने उसको चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट को अगर मैंने देखा यहाँ पे, तो निशा एक्सक्लेम्ड दैट मोनिका वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो भाई पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर बियरिंग, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से किस में बदलेगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। तो मतलब देखो, बी तो आएगा नहीं क्योंकि इज लगा है, सी आएगा नहीं क्योंकि फिर से इज लगा है। फिर अपन देखते हैं, निशा टोल्ड दैट मोनिका वॉज बियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस।
तो भाई ये बताओ, इसमें तो एक्सक्लेम कहीं पर है ही नहीं, जबकि उसे क्या हो रहा है, आश्चर्य। एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम का मतलब होता है आश्चर्य। ये जो उल्टा आई जो होता है ना, इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक। और ये आश्चर्य बताने का काम करता है। तो जो निशा नाम की जो लड़की है उसे आश्चर्य हो रहा है कि उसने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है। सो दैट्स वाई और करेक्ट आंसर वुड बी ए। तो ए को हम लोग अपना करेक्ट आंसर मान लेंगे, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। लेट्स सी, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ वी हैव कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट। अब फिर से आप रिपोर्टिंग वर्ब पर, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको फोकस करो। रिपोर्टिंग वर्ब में आप लिखा हुआ है सेड, तो जो मजिस्ट्रेट है तो ऑब्वियसली बात है मजिस्ट्रेट एक ऑथोराइज्ड पर्सन है और उस व्यक्ति को राइट है ऑर्डर देने का, कमांड देने का। तो यहाँ पर आप एक बात समझ सकते हो कि भाई बात हो रही है किसकी, बात हो रही है ऑर्डर की। और जो ऑर्डर की बात हो रही थी यहाँ पे मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, इसका मतलब है कि आपका जो ए आंसर है वो हो गया एलिमिनेट। फिर देखो बेग्ड, अब भाई ये बताओ मजिस्ट्रेट भीख मांगेगा तो बी भी आंसर नहीं बनेगा। फिर हम देखते हैं डी, तो डी में देखो प्रे कर रहा, तो मजिस्ट्रेट प्रे क्यों करेगा भाई, प्रे करने की तो बात ही नहीं हो रही। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर देगा, ठीक है, क्योंकि उसे ऑर्डर देने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू कॉल द विटनेस, तो मतलब सी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। सो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इसको देखिए। हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर। फिर से आपका फोकस होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्क पर, फटाफट बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आप देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें आपने जो टेंस यूज़ किया है वो है आपका परफेक्ट टेंस, ठीक है। वो भी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो भी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है और ये बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। ये पेयरिंग आपको पता होना चाहिए, लिखते चलना अगर भूल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आंसर लगा के देख सकते हो, बाद में एक्सप्लेनेशन आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो है बदल जाएगा हेड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए मेरा आंसर नहीं है क्योंकि हैज़ है। उसके बाद मैं और भी चेक करता हूँ, बी भी मेरा आंसर नहीं क्योंकि इसमें भी हैज़ है, मतलब दो ऑप्शन मैंने बिना पढ़े ही हटा दिए, तो मेरे आंसर नहीं बनेंगे। फिर अब बताओ, यहाँ पर हमने बोला है दिस सॉर्ट ऑफ वर्क। अब ये जो दिस होता है ना, इस दिस को हम बदल देते हैं दैट में। जब रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट टेंस से पास्ट में बदलेंगे तो ऑब्वियसली बात है दिस का दैट में बदलते हैं, ठीक है। और दीज का दोस में बदलते हैं, एगो का बिफोर में बदलते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो रेगुलर क्लासेस में मैं आपको बताता भी हूँ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो दिस, अब इसमें देखो डी वाला मैंने एलिमिनेट कर दिया। रीज़न क्या है, यहाँ पे इसने लिखा है दिस, जबकि भाई दिस की तो हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो दिस का दैट में नहीं बदलेगा क्या, दिस दैट में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि हमने सेंटेंस में थोड़ी सा लॉजिक लगाया, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने से हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। सी वुड बी द राइट आंसर। तो हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम व्हेदर ही हैड डन दैट सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, यहाँ पर हमने बोला राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट। अब फिर आपको ध्यान देना कि अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्क हो उसमें से लिखा हो, सेज लिखा हो, या फिर विल से लिखा हो, ठीक है, या फिर कहीं पर से टू हो, या फिर कहें तो सेज टू हो, या फिर विल से टू, अगर ये कहीं पर लिखा हुआ है गाइस, तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका नहीं बदलता, नो चेंज होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, जो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर आप चेक करिए, ये जो सेंटेंस है किसमें है, ये प्रेजेंट सिंपल में है। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे देखो सेज लिखा हुआ है तो इसमें सैड आ गया, ये आंसर बनेगा ही नहीं। फिर अपन बी में देखिए, बी में भी सैड आ गया, ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब सी में सेज है और डी में सेज है। अब ध्यान से देखो, अब सी वाले को अगर मैं चेक करता हूँ तो इसमें आ गया पास्ट सिंपल टेंस, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, हटा दिया। बचा क्या, अब डी को चेक करो, डी में लिखा राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट, मतलब सेंटेंस आपका ऑलरेडी इनडायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है। आपसे पूछेगा कि आप इसका डायरेक्ट बताओ कि इसका डायरेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आई थिंक गाइस ये चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर होगी अच्छे तरीके से। और अगर कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो मैं टाइम टाइम पर आपको रिप्लाई करते रहूँगा। लेट्स सी, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि आई केम होम लास्ट नाइट सैड ही, तो उसने कहा कि मैं कल रात को घर आया हूँ, ऐसा उसने बोला। अब फिर यहाँ पर देखो सैड, तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है
पास्ट में। जब यहाँ पर सैड लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पास्ट सिंपल है, मैं यहाँ पर लिखते भी जा रहा हूँ, जिसको नहीं पता तो पास्ट सिंपल आपको बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट सिंपल आपको बदलता है पास्ट परफेक्ट में। तो भाई देखो ये जो लास्ट नाइट है, ये लास्ट नाइट भी आपकी बदल जाएगी प्रीवियस नाइट में। ठीक है, तो जो लास्ट नाइट है उससे मैंने किस में बदल दिया, प्रीवियस नाइट में बदल जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसमें ए में लास्ट नाइट लिखा है, ये आंसर नहीं बनेगा। फिर अपन देखते हैं बी में भी लास्ट नाइट लिखा है, ये भी आपका लास्ट नाइट है, तो आंसर नहीं बनेगा। फिर अब देखो सी और डी में लिखा है प्रीवियस नाइट, इनमें से कुछ एक आंसर बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ही सैड दैट ही हैड कम होम द प्रीवियस नाइट। अब इसने बोला ही सेज दैट ही केम होम। अब सिंपल सी बात है कि पास्ट सिंपल टेंस बदलेगा परफेक्ट में, जबकि डी वाला है पास्ट सिंपल, तो ये भी मेरा आंसर नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर बचा क्या, सी इज़ द राइट आंसर। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि पास्ट सिंपल बदलता है पास्ट परफेक्ट में। अब ध्यान से देखिए, क्या आपको डी वाले ऑप्शन में परफेक्ट टेंस दिखाई दे रहा है? नो, परफेक्ट टेंस में मतलब डी वाले ऑप्शन में परफेक्ट टेंस है ही नहीं, तो उसको हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है, चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। द बैगर सेड पॉवर्टी इज़ अ ग्रेट कर्स। तो गाइज एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं पर कोई भी प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब जो कहावतें हैं, कोई भी ईडियम्स है, ठीक है, या फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब चीज़ें नहीं बदलती। भले ही रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि भले ही हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है सैड, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि इसमें सैड को आप जिसको टेंस को ही बदल दो कि वॉज जाए यहाँ पर, नहीं, ये वैसा का वैसा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बोला द बैगर सेड दैट पॉवर्टी इज़ अ ग्रेट कर्स। तो जो बैगर है, जो भिखारी है, उसने कहा कि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो सबसे बुरा अभिशाप है। ठीक, तो इसका मतलब है कि ना तो ए आंसर बनने वाला, ना सी बनने वाला, ना डी बनने वाला। तो बचा क्या, करेक्ट आंसर बनेगा आपका बी, क्योंकि भाई दैट ला के कॉपी पेस्ट कर देना, क्योंकि ये प्रोवर्ब है कि जो गरीबी है वो एक अभिशाप है। ठीक, इसको आप नहीं बदल सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर फिर हम चेक करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब गाइस देखो सैड लिखा है, सैड लिखा है, इसका मतलब अब मैं सीधे टेंस चेक करूँगा। इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो आउट। भाई अगर आप स्मोक करना चाहते हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो फ्यूचर में टेंस आपका दिया गया है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो कंडक्टर है वो मुझे ऑर्डर तो दे नहीं सकता, तो ये मेरा हटा दिया मैंने सेंटेंस को। द कंडक्टर टोल्ड अस दैट आई विल हैव टू गो आउट एंड स्मोक। या फिर अब यहाँ पे फिर हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में आ रहा है। ठीक है, अब जो इंट्रोगेटिव में आ रहा है तो फिर वो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा अपन को। फिर यहाँ पे देखते हैं द कंडक्टर टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे द कंडक्टर सैड या टोल्ड, सैड और टोल्ड एक साथ कैसे आ गया, तो मतलब ये आपका आंसर नहीं बनेगा, सी बी मैंने हटा दिया। द कंडक्टर सैड दैट इफ़ ही और आई वॉन्टेड टू स्मोक आई और ही वुड हैव टू गो आउट। तो सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर यहाँ पे पास्ट में होती है तो ये जो विल होता है ना, विल बदल जाता है वुड में, ध्यान रखिएगा। सेल बदल जाता है शुड में, इसी तरीके से मे बदल जाता है माइट में, कैन बदल जाता है कुड में। जबकि यहाँ पर बिल का बिल है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या भाई, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप करेक्ट हो गया बी। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो कंडक्टर है उसने कहा कि अगर आप स्मोक करना चाहते हो तो आपको बाहर जाना होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, बी इज़ द राइट आंसर। फिर बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। भाई ये बताओ, यहाँ पर लिखा है वॉन्ट, रिपोर्टिंग वर्ब जो है फिर से पास्ट टेंस में है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में, इसका मतलब है कि टेंस आपका बदलने वाला है। तो बी केयरफुल स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी। तो सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट सिंपल में, ये बदल जाएगा आपका पास्ट सिंपल में। तो ध्यान से देखो, आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी, या फिर आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी। तो भाई ये प्रेजेंट का प्रेजेंट में आ गया, तो इसका मतलब है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई बी हमारा आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस में है, पास्ट में है, तो ये पास्ट में आना चाहिए। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ना, ये पास्ट में बदलना चाहिए। तो बी मैंने हटा दिया। फिर सी को देखते हैं। सी, आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल एंड स्टेप्स, ये कोई बात थोड़ी ना हुई, सेंटेंस ही बदल गया। आई टोल्ड हिम टू बी केयरफुल एंड स्टेप्स आर, फिर से आर लग गया, तो ये भी मैंने हटा दिया। अब फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ए हम यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल एज ए स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी, क्योंकि स्टेप्स यहाँ पे प्लूरल है और इसीलिए हमने यहाँ पे वर यूज़ किया है, जो कि हमारी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी फुलफिल कर रहा है।
ठीक है, प्रेजेंट सिंपल बदल जाएगा पास्ट सिंपल में। तो जैसे इज एम आर को बदल देते हैं बाउजर में, इसी तरीके से यहाँ पे वर आ गया। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज गोइंग टू वॉक वेयर सी प्लीज्ड दे हैड द लिबर्टी। इसका मतलब ये कि भाई ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी आपका इनडायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया कि आप इसका डायरेक्ट बताइए कि डायरेक्ट इसका क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात तो है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसमें जो सेंटेंस लिखा है दे हैड द लिबर्टी, तो आपको देखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, दे हैव द लिबर्टी या फिर बी हैव द लिबर्टी। ठीक, तो इसमें अब हमें बदलना पड़ेगा। जब ये बताओ, जब वो लेडी बोलेगी तो अपने लिए क्या यूज़ करेगी, वो बी बोलेगी। ठीक है, तो देखो द ओल्ड लेडी सैड आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई प्लीज्ड बी हैव द लिबर्टी। तो जब वो लेडी बोल रही थी तो अपने लिए बी यूज़ करेगी, लेकिन जब हम उस लेडी के द्वारा बोले गए सेंटेंस को बोलेंगे तो वो बी को हमें बदल देना है दे में। ठीक है, तो बी बदल जाएगा किसमें, दे में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बी हमारा करेक्ट आंसर है कि द ओल्ड लेडी सैड आई एम गोइंग टू वॉक। अब इधर भी देखो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल गया किसमें, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे आई एम गोइंग था, इधर सी वॉज गोइंग हो गया। तो वो जब लेडी बोल रही थी अपने लिए आई यूज़ कर रही थी, लेकिन सेम सेंटेंस अगर उस लेडी के द्वारा कहे गए सेंटेंस को मैं रिपीट करता हूँ तो मेरे लिए वो लेडी हो जाएगी सी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। आई थिंक ये बात क्लियर होगी होगी अच्छे तरीके से। फिर मैं मूव करता हूँ। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। ठीक, तो भाई सिंपल सी बात है, सेंटेंस यहाँ पे फिर से आपका ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में आपका जो सेंटेंस है वो दिया गया है। अब जो सेंटेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है तो हमें इसका डायरेक्ट बताना है। तो अब आप यहाँ पे चेक करो ध्यान से, ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका परफेक्ट। अब ये जो परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस मतलब ये किस में आना चाहिए, ये या तो पास्ट सिंपल में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। वही मैंने यहाँ पे सारे सेंटेंस को चेक करा, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर ये तो भाई प्रेजेंट में आ गया, ये भी प्रेजेंट में आ गया, तो ये तो बनने वाला है ही नहीं, तो ये मैंने हटा दिया। ठीक है, तो वाई वर यू एब्सेंट या फिर वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो भाई जब सेंटेंस आपका WH वर्ड से बना है तो भाई ऑब्वियसली बात है WH वर्ड तो आना चाहिए ना, तो डी भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ए आंसर हो गया। मतलब इसको पढ़ना भी नहीं, सिर्फ देख के ही बन रहा है कि WH वर्ड से बना है, इनमें आर है, तो ये तो बनने वाले है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस है मतलब क्या है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए था या फिर पास्ट सिंपल होना चाहिए था, तभी बदलेगा। तो मुझे दिख रहा है कि ए में क्या है, आपका पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसने बोला है कि मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सन। तो मिस्टर रॉबिन्सन ने किससे पूछा, मिस्टर रॉबिन्सन ने अपने सन से पूछा। अपने सन से क्या पूछा कि भाई तुम जो है आगे चल के क्या बनना चाहते हो। तो मिस्टर रॉबिन्सन ने ये पूछा। अब हमें बताना है कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो भाई ध्यान से देखो, ये जो सेंटेंस है आपका ऑलरेडी नरेशन में है, इनडायरेक्ट नरेशन में, हमसे पूछा गया है डायरेक्ट। तो व्हाट डू यू वांटेड टू बिकम, व्हाट ही वांटेड टू बिकम। तो सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का चेंज हुआ है, तो प्रेजेंट सिंपल का है मतलब व्हाट विल यू बिकम, तो ये तो आंसर आपका बनेगा नहीं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं डिड। तो ये कोई बात नहीं हुई, ये भी कोई बात नहीं हुई, डिड कहाँ से आ गया, प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए ना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल बदलता है पास्ट सिंपल में। अब यहाँ पे देखो वुड आ गया, तो इसकी कोई कहानी है ही नहीं, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो हमें देखना पड़ेगा, ये पेयरिंग पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल बदलता है पास्ट सिंपल में। जब मैंने सेंटेंस को चेक करा कि सेंटेंस पास्ट में है, इसका मतलब है कि इसका जब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है वो किस में जाएगा, वही प्रेजेंट सिंपल में जाना चाहिए, और प्रेजेंट सिंपल में जाएगा सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक ये लॉजिक समझ में आ गया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इसने बोला है द बॉयज़ रिस्पेक्टफुली विश्ड देयर टीचर। तो जो बॉयज़ हैं उन लोगों ने क्या करा कि अपने टीचर को विश किया। तो भाई ध्यान से हम लोग इसको समझते हैं कि बॉयज़ ने जो है अपने टीचर को विश किया, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा। तो भाई देखो ऑप्शन ये है, गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज़ टू देयर टीचर, या फिर गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज़ टू द टीचर। गुड मॉर्निंग मैडम, ये कोई बात नहीं हुई कि मैडम ही थोड़ी ना, भाई सर भी तो हो सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज़ टू द टीचर, तो यहाँ पे भाई बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज़ टू देयर टीचर, या गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज़ टू द टीचर। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो एक सेकंड एक्चुअली यहाँ पे देयर टीचर लिखा हुआ ना, तो सिंपल सी बात फिर यहाँ पे ए आंसर बन जाएगा आपका। तो ए को हम आंसर लगा देंगे
क्योंकि यहाँ पर जो है बॉयज़ बोल रहे हैं अपने टीचर को, तो गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज़ टू देयर टीचर, तो ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से आप रिपोर्टिंग वर्ब चेक करो, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में आ गई। फिर आप टेंस चेक करो, फ्यूचर टेंस है। अब फ्यूचर टेंस में बिल बदल जाएगा वुड में, तो ये चेक करो। अब इसमें इज लग गया तो ये तो आंसर बनने वाला है ही नहीं। एक सेकंड, हो भी सकता है, आगे चेक करते हैं, इसको पूरा चेक करते हैं। यहाँ पे सी सैड, सी वॉज, अब ये वॉज कैसे आ गया, फिर यहाँ पे गड़बड़। फिर आगे बढ़ते हैं। सी सैड दैट सी वॉज सॉरी एंड सी वुड नॉट बी एबल टू सेड। अब देखो यार, यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा पास्ट में, बिल बदल जाएगा किसमें, वुड में। तो क्योंकि देखो ए तो अपना एलिमेंट हो ही गया। फिर अपन देखते हैं सी को, सी अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। अब यहाँ पर एक बात हमें समझ में आ रही, प्रेजेंट सिंपल टेंस बदल जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में, तो यहाँ पर वो माफ़ी मांग रही ना, अपोलोजाइज कर रही, वो काम समय पर नहीं कर पाई, उसके लिए अपोलोजाइज कर रही। तो अपोलोजाइज कर रही तो मतलब यहाँ पर तो बेस्ट सुइटेबल आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा सी, क्योंकि माफ़ी मांग रही ना, तो माफ़ी मांग रही। देखो सी अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट दोज पेपर्स, सो दिस इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। इसने बोला है द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पारो हैड गॉन। भाई सिंपल सी बात ये हो रही कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी आपको दिया गया है, किसमें, ऑलरेडी आपका जो सेंटेंस है ये दिया गया है इनडायरेक्ट में। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ देखना पड़ेगा कि भाई ये सेंटेंस हमारा कौन से सेंटेंस में है। तो भाई यहाँ पर जो स्पारो वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आप लोग इसको, हमें चेक करना पड़ता है यहाँ पे कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या, सैड, इसमें भी सैड, इसमें भी सैड, इसमें भी सैड, सब में सैड लगा हुआ है, ठीक। और सेंटेंस आपका किसमें है, इंट्रोगेटिव में। सो द गर्ल सैड ओ वेयर द स्पारोज हैव गॉन, क्योंकि हैड है तो हैव आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, ये आर आएगा नहीं, ठीक। फिर यहाँ पे देखते हैं हेड का हेड तो बनेगा नहीं, तो मतलब ये हेड वाला ऑप्शन भी, ये भी हट गया, मतलब दो ऑप्शन तो हमने देखते ही यहाँ से हटा दिया। अब कन्फ्यूजन रहेगा सिर्फ दो में, ठीक है। वेयर हैव द स्पारोज गॉन, अब वेयर द गर्ल सैड ओ वेयर द स्पारोज हैव गॉन, क्योंकि सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेम कर रही है, तो एक्सक्लेम कर रही है तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, द गर्ल सैड ओ वेयर हैव द स्पारोज गॉन, तो मतलब वो आश्चर्य के साथ ये क्वेश्चन कर रही है कि स्पारोज कहाँ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। अभी देखो मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ गाइस, ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो मतलब जो व्यापम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं या CHSL लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको इजीली बनना ही चाहिए, ठीक है। और बनते भी हैं अगर आप सही तरीके से क्वेश्चंस आप कर पाते हो, समझ कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। चलिए फिर मैं आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। सो देखिए गाइस, अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो फिर से हमारा जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी किस में आ गया, ऑलरेडी हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया हमारे पास नरेशन में। अब ऑलरेडी आपका इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, और जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हमारा दिया गया है तो हमें ये देखना पड़ेगा, कि भाई इसमें क्या आंसर लगाएं हम लोग, ठीक है। लेट्स सी, सेंटेंस ऑलरेडी चेक करो। पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में ही आना चाहिए, कैन का बदल जाएगा कुड में, ठीक है। तो देखो रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, रमेश ने अपने फ्रेंड से कहा यू विल, तो विल है तो ये तो बनेगा नहीं यार, तो ये आ नहीं सकता। कैन वाला ऑप्शन देखो आप, मतलब ये जो सेंटेंस है रमेश सेड यूज माई कार वाइल आई एम गो, ये बी आंसर आपका नहीं बनेगा। तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं भाई, आपको पता होना चाहिए कि कैन जो होता है ये बदलता है कुड में, तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे बाकी क्वेश्चंस को पढ़ने में। अब देखते हैं डी बी ऑप्शन आपका एलिमेंट हो गया, बचा क्या, सी जिसमें कैन दिया है वो आंसर है, बस बात खत्म। आप इतना याद रखो कि अगर यहाँ पे कैन दिया है तो कैन आपका बदल जाता है कुड में, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कैन का अपोजिट होता है, कैन का पास्ट होता है कुड। लेट्स सी,
अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन फिर से आपका नरेशन में है और जो डायरेक्ट स्पीच में है। और सेंटेंस आप देखो, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी है पास्ट टेंस में, और जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो टेंस बदलता है। सो हु वर यू स्पीकिंग टू, तो अब ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई हैज़ बीन तो गया, एलिमिनेट हो गया, वॉज भी हटाओ, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं ए और डी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। सो कला आस्क्ड राधा हु शी हैड बीन स्पीकिंग टू ओवर द फोन, या फिर डी को चेक करते हैं, कला आस्क्ड राधा दैट। अब देखो यार, अगर यहाँ पे आपको ऐसे वर्ड मिल जाएं कि कहीं पर WH फैमिली का कोई भी वर्ड हो, ठीक है, या फिर कहीं पर कोई भी कनेक्टर हो, ठीक है, अगर ये कनेक्टर है तो भाई हमें ध्यान देना कि हम WH वर्ड पर ज़्यादा फोकस करेंगे और उसी को हम करेक्ट मानेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर कहीं पर दैट लगा हो या फिर WH वर्ड लगा हो तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे? प्रेफरेंस आपको देना है WH वर्ड को, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द किंग साइड। फिर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब पर। ये दी है किसमें? पास्ट में। अब पास्ट में दी हुई तो ये बताओ, ये जो किंग जो है अपने लोगों से कह रहा है कि डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी, फेस दैम ब्रेवली, कि जो एनिमी है, जो दुश्मन है, उससे डरना नहीं है, उनको ब्रेवरी के साथ फेस करना है। सो भाई ध्यान से देखो, ये किंग इस सेंटेंस में यार ऑर्डर जैसा तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है, मतलब वो अपने लोगों को समझा रहा है, ऑर्डर तो वो दे ही नहीं रहा है, ठीक। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। द किंग आस्क्ड, पूछ थोड़ी ना रहा भाई, पूछ भी नहीं रहा है, बता भी नहीं रहा है, सिंपल सी बात है, वो एडवाइस कर रहा है, अपने लोगों को सलाह दे रहा है। द किंग एडवाइसेज मैन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी बट टू फेस दैम, ठीक है। और सेंटेंस कैसा है? इम्परेटिव है। इम्परेटिव का मतलब समझते हो? इम्परेटिव का मतलब है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट हो, ठीक है। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 26, कनन सेड टू शुभ। तो कनन ने किससे कहा? शुभ से कहा कि आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रीड इट। तो भाई फिर से मेरा फोकस रहेगा किस पे? रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में, मतलब भाई रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच इन द सेंस जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो बिल बदल जाएगा वुड में, तो इसका मतलब है ए तो एलिमिनेट हो गया। फिर अपन देखते हैं सी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि दोनों में बिल दिया है, तो इसको मुझे पढ़ना ही नहीं, मैं अपनी टाइम और एनर्जी दोनों बचाऊंगा। फिर अपन देखते हैं कनन टोल्ड शुभ। भाई सेट टू है तो ध्यान रखना, आपका जो सेट टू होता है, सेट टू बदल जाता है आपका किसमें? सेट टू को हम बदल देते हैं टोल्ड में, ठीक है। तो सेट टू बदल जाएगा टोल्ड में। तो कनन सेट टू या कनन टोल्ड शुभ दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैज़। अब हैव लिखा हुआ है तो हैड आना चाहिए ना भाई, ये भी तो बदलेगा टेंस, परफेक्ट टेंस है तो पास्ट में जाएगा। तो ये आपका फिर ये भी एलिमिनेट हो गया, मतलब ये भी आंसर नहीं बनने वाला। अब चेक करो, सिर्फ एक ही बचता है, अब तो सब एलिमिनेट हो गए, तो बचा क्या? डी। तो कनन टोल्ड शुभ दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैड रीड इट। तो भाई ये हमारा राइट पैटर्न होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप देखो विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक। और यही अप्रोच अगर आप एग्जाम में लेकर चलते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। 50 में से लगभग ये मान के चलो कि 45 नंबर तक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, SSC में ईजिली आ जाएंगे। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी डिड यू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर। तो फिर से आप चेक करो, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें आ गई? पास्ट में आ गई। भाई थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, सीधा रिपोर्टिंग वर्ब पर काम करो बस। तो फिर आपको टेंस की पेयरिंग समझ में आना चाहिए, कौन सा टेंस किसमें बदलता है, ठीक है। सो डिड मतलब परफेक्ट टेंस में जाएगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन बदलेगा, प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को ढूंढो आप, ठीक है। सो इसमें देखते हैं द बॉस आस्क्ड द सेक्रेटरी, तो ये आपका बनेगा नहीं क्योंकि परफेक्ट टेंस मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर हम देखते हैं बी को, द बॉस आस्क्ड द सेक्रेटरी इफ़ यू हैव, तो ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो बी आपका आंसर बनेगा नहीं, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। द बॉस आस्क्ड हिज सेक्रेटरी इफ़ ही हैड डिस्कस्ड दैट मैटर, दिस मैटर बदल जाएगा दैट मैटर में, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट मैटर विद द मैनेजर, आप सेंटेंस भी पढ़ लो जरा, डिस्कस द मैटर, तो द मैटर लिखा है इसमें, दैट मैटर कैसे आया, समझते हैं जरा। द बॉस आस्क्ड, अब देखो हैज़ वाला है तो ये तो बनना ही नहीं है, मतलब ये भी आपका एलिमेंट तो बचा क्या? सी ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक। डिड यू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर। सो द बॉस
आस्क्ड हिज सेक्रेटरी इफ ही हैड डिस्कस्ड द मैटर, तो दैट नहीं, यहाँ पे द मैटर होगा, एक टाइपिंग एरर होगा, तो यहाँ पर होना चाहिए द मैटर विद द मैनेजर। तो सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो कैसे पता चला हमें, हमने देखा कि भाई आपका जो पास्ट सिंपल टेंस है, ये जो पास्ट सिंपल टेंस है ये बदलता है आपका पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदलेगा, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर मैं आगे मूव करता हूँ। लेट्स सी, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। सोक्रेटिस सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, दे आर नेवर गोइंग टू बी चेंज्ड, ये कभी भी नहीं बदलते हैं। इसका मतलब है कि वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, जिसमें दिख रहा है वैसा वैसा कॉपी पेस्ट कर दो दैट लगा कर, ठीक है। तो मतलब भाई सिंपल सी बात है कि ये तो यहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि हेड में बदल गया। सोक्रेटिस सेज, तो सैड है तो सैड रहेगा, तो ये दैट ये बनेगा नहीं। उसके बाद में इसमें आ गई, ये बनना नहीं, ठीक है। सेज आ गया ना, सेज में थोड़ी ना होगा, सैड का सैड रहेगा। अब ये डी भी नहीं बनेगा, तो सी बनेगा। तो सोक्रेटिस सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो मतलब कॉपी पेस्ट करना, सिर्फ दैट लगाना है, बाकी पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना। जब भी यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में अगर ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, यूनिवर्सल ट्रुथ आते हैं जो कभी नहीं बदलते, वो। लेट्स मूव ऑन। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गोपन सेड टू मी। तो गोपन ने मुझसे कहा कि कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी, कि क्या ये सम आप मेरे लिए कर सकते हो। ये किसने कहा, गोपन ने मुझसे कहा, ठीक है। अब यहाँ पे कैन है, तो आपको एक बात तुरंत आपके माइंड में आनी चाहिए कि कैन बदलेगा कुड में। अब चेक करो जरा, मतलब बी आपका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि कैन है, सी भी आपका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि कैन है, क्योंकि रिपोर्टिंग में यहाँ पे सेड है, तो कैन बदलेगा कुड में। तो मतलब अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा करेक्ट। गोपन आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोज सम्स, तो डीज बदल जाएगा किसमें, डोज में। अब देखो इसमें डीज का डीज लिखा है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या, हमारा जो करेक्ट आंसर बचा वो बनेगा आपका ए, क्योंकि भाई देखो कैन बदल गया कुड में, दीज बदल गया डोज में, बाकी सेंटेंस हमारा करेक्ट है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। भाई इसको भी ज़रा ट्राई करो, आप सभी लोग कोशिश करके देखिए, बाकी मैं तो आपको सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ, ठीक। फिर हम आगे देखते हैं। ही साइड वी हैव डन आवर वर्क। अब फिर आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब। भाई ये सबसे मेन फैक्टर है यहाँ पे। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब पूरा नरेशन आप यूँ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो बी में हैव लगा, आंसर नहीं होगा। इसमें देखो शुड लगा, इसकी कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। वी हैव डन आवर वर्क, सो ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। तो सिंपल सी बात है, ही सेड दैट दे हैड डन। अब भाई बी है ना, तो बी बदल जाएगा इसमें दे में, कि हमने अपना काम कर लिया है, तो मतलब आपका आंसर बन जाएगा सी। तो इसे हम लगाएंगे अपना करेक्ट आंसर। तो भाई देखो आई होप कि आपने पूरे सेशन को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और आपको ये सारी बात समझ में भी आई होगी, ठीक है। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको पूरे सेशन में समझ में नहीं आई है या किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ, आपकी सारी चीज़ों को, सारी क्वेरीज़ को यहाँ पे बता सकूँ। और अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप बताइए, उस टॉपिक का मैं न्यू लेक्चर आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। और आने वाले जो भी लेक्चर्स अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ लाइक शेयर ये चलता रहना चाहिए, ये बोलने वाली बात नहीं, ठीक। थैंक्स टू ऑल।